काशीपुर कुंडेश्वरी रोड स्थित समर स्टडी हॉल में 19 व 20 नवंबर को 2 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्काउट गाइड के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गतिविधियां जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना को मजबूत करती है। सर्वप्रथम ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय शिविर में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता, नेतृत्व कौशल, तंबू निर्माण, प्राथमिक चिकित्सक, रस्सी और गांठ बंधन, पिरामिड बनाना, साहसिक क्रियाकलाप के साथ ही ज्ञान और मनोरंजन का अद्भुत समायोजन देखने को मिला, जिसमें 424 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का समापन एक विशेष समारोह के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी भागीदारी और प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए गए और प्रधानाचार्य ने स्काउट गाइड जिला संगठन आयुक्त वैभव गौड़ तथा वैभव सक्सेना को धन्यवाद दिया और साथ ही सभी प्रतिभागों को भविष्य में इस तरह के आयोजन का आश्वासन दिया। यह शिविर विद्यार्थियों के लिए न केवल मनोरंजन का रहा, बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनुज भाटिया, उप प्रधानाचार्य मनु अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह, सुमित बिष्ट, दीपेंद्र सिंह, गीता भारद्वाज व अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। लालकुआ में कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेसियों ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देश के हित में किए गए कार्य और उनके बलिदान को याद किया गया। आपको बता दें, नगर कांग्रेस कमेटी लालकुआ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए श्रद्धापूर्वक नमन किया। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहे। सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज मैं इंदिरा जी की जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं, उनका भावपूर्ण स्मरण करते हैं और इंदिरा जी के निर्णयों को जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिए मतलब एकजुटता के साथ और सबको साथ देके, तो उन निर्णयों की आज भी चर्चा होती है और उन निर्णयों की बदौलत ही आज पूरे विश्व में भारत का नाम है। तो वो लौह महिला, हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी की जयंती पर हम उनका भावपूर्ण स्मरण करते हैं और उनको सत सत नमन करते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारत की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए गए। इस दौरान मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी मान्यता इतनी थी कि विपक्ष के नेता होते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा के अवतार की संज्ञा भी दी थी। एक मिनट तो कर लो। हाँ, कह रहा 30 सेकंड भी नहीं, पूरे कम से कम 5 मिनट तो लगे। 1-1.5 मिनट तो कर लो। हाँ। आप भी जोड़ो अंकल। भाई जी आप बहुत उधर हो गए। ठीक है अंकल आ रहे हैं। बोल दो गुप्ता जी, तुम बोल दो।
7वीं जयंती है और जिसे हम हर वर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी हम आशा करते हैं कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन महापुरुषों से, उनके जीवन के विकास में अपनी योगदान दें। मैं अपनी ओर से स्वर्गीय वर्ष की भांति हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने महिलाओं को एक सम्मान दिया, महिलाओं की एक पहचान इस देश में बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो अग्रणी कार्य किए हैं, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस देश के विकास के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा योगदान दिया है जो अविस्मरणीय है, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। और हम समस्त देशवासियों से और आने वाली पीढ़ियों से अनुरोध करते हैं कि इन महापुरुषों को समय समय पर याद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। मेरे द्वारा जब निवर्तमान अध्यक्ष थे उनको भी इस संज्ञान में लाया गया था कि इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए या एक सुंदर चबूतरा बनाया जाए, जिससे जो हमारे महापुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं उनकी कहीं अवहेलना ना हो और उनका रख रखाव किया जाए, और उसको देखने के लिए भी बात करी थी। उसके पश्चात मैंने ईओ को भी इस संबंध में कहा, कई बार निरीक्षण भी कराया, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी किसी के भी कान पर जूं नहीं रखती और सिर्फ मूर्तियाँ स्थापित करने से हम उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। उन महापुरुषों का सम्मान करने के लिए हमें समय समय पर उनकी देखरेख और उनके रख रखाव के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो उसको लेकर आप एसडीएम से बात कर रहे हैं? मैं इसको लेकर पुनः जो हमारी नई एसडीएम आई है उनसे फिर एक ज्ञापन दूंगा और इस चौक को सुंदर बनाने के लिए उनसे आग्रह करूंगा। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को भव्य बनाने के लिए एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों और मसूरी के स्टेक होल्डरों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को जनवरी के प्रथम सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्निवल को भव्य बनाने के साथ स्थानीय कलाकारों को सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी विचार किया गया। आपको बता दें, एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने अधिकारियों को कार्निवल को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर, खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पारंपरिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल शामिल होंगे। उसी के बाद से सेकंड स्लॉट होगा। ये विंटर लाइन कार्निवल की मीटिंग में हम लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से लेके ट्रेड एसोसिएशन और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी का इसमें आज प्रेजेंट थे। और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फ़ंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज़ हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए, और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं MDDA के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएं, जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक में आ जाए। ये कोशिश रहेगी कि काफ़ी एक इंक्लूसिव एज वेल एज़ बहुत ही अच्छा शो हम लोग सामने रखें, जिसमें हम लोग लोकल्स एज वेल एज़ जो हमारे बाहर के हैं जो एक अच्छा शो लोगों के सामने रख पाएंगे उन सभी को चांसेस में दिया जाएगा। क्या है कि सभी को पता है कि जो हमारा विंटर कार्निवल है इसका जो हम लोगों ने पहले से जो दिन सुनिश्चित किए गए हैं वो हमारा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है। और क्योंकि मसूरी कैपेसिटी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक जो सुझाव आया है वो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, जिसमें एक बार हम लोग फिर से विचार विमर्श कर लेंगे और इसके डेट्स फाइनलाइज कर लेंगे। इस कार्निवल में हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा जो लाइब्रेरी चौक है, शहीद स्थल है, जो हमारे 4 दुकान है, पिक्चर पैलेस है, टाउन हॉल है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पूरी मसूरी में ही हमारे इवेंट्स चलते रहते हैं, जॉर्ज एवरेस्ट को लेकर, गढ़वाल टेरेस को लेकर के। और इस बार भी हमारे कार्यक्रम में काफ़ी इवेंट्स रहेंगे, विस्तृत रहेंगे पूरी मसूरी में, जिसमें हमारी पूरी मसूरी में दिखेंगे काफ़ी चहल पहल और अच्छा शो प्रदर्शित होगा। पौड़ी में जिला पंचायत के पुराने भवन में संचालित हो रहा जिला सूचना विभाग कार्यालय लंबे समय से जर्जर हालत में है, जहां बिल्डिंग कभी भी धराशायी होकर गिर सकती है। ऐसे में सूचना विभाग के अधिकारी
कर्मचारी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवा दे रहे हैं। आपको बता दें, जमीन से लेकर दीवारों में पड़ी दरारें अधिकारी कर्मचारियों को डरा रही है, जबकि सूचना विभाग के अधिकारी कई बार उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर विभाग को नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन ना तो बिल्डिंग की अब तक मरम्मत हो पाई, ना ही सूचना विभाग को नई किसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। भवन जिला पंचायत की संपत्ति है, मतलब उनके भवन में हमारा ये कार्यालय है। तो कार्यालय को बदलने के लिए अभी जिला प्रशासन स्तर पर बात हुई थी, तो सर का जो है सकारात्मक इसमें हमें आश्वासन मिला था। तो हाल ही में एडी सर भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी इस कार्यालय को बदलने के निर्देश दिए थे कि अपना कार्यालय कहीं अन्यत्र देख लें। तो इसमें प्रक्रिया चल रही है। जो संभावित मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर कहीं राजकीय भवन हमें मिलता है, राजकीय हमारे जो 4-5 कमरे हमें अगर मिल जाएं कहीं जो हमारी आवश्यकता है, तो हम इसको शिफ्ट करने में तत्काल कार्रवाई करेंगे। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारी पौड़ी में निर्वाचन विभाग ने शुरू कर दी है। आपको बता दें, निकाय चुनाव संपन्न करवाने के लिए पौड़ी जिले में बनाए गए 129 मतदान केंद्रों में 66 मतदान केंद्र संवेदनशील, जबकि 11 अति संवेदनशील मतदान केंद्र निर्वाचन विभाग ने चिन्हित किए हैं। इस बार 1,72,856 वोटर नगर निकाय चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने समय रहते मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में बिजली, पानी, शौच समेत सभी व्यवस्था समय पर दुरुस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। ये हमारी तैयारी बैठक थी जिसमें आरओज, एआरओज, आपके एसडीएम और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को जो कि निर्वाचन का कार्य करवाने वाले, उन सभी लोगों को डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दिए गए और उनकी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। और जिस तरीके से हमारे लगभग 108 मतदान केंद्र कोटद्वार में बन रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी हमारे जो केंद्र बन रहे हैं, परिवहन की व्यवस्था की जानी है, टेंडर से रिलेटेड दूसरी जो हमारी तैयारियां हैं, तो उन सारी चीज़ों को का एक बार रिव्यू किया गया और उन्हें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए।
लालको विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हल्दूचौड़ देवरामपुर दीना में लोक निर्माण विभाग द्वारा बीती रात बनाई गई सड़क 24 घंटे के भीतर ही उखड़ने लगी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि जगह जगह क्षतिग्रस्त सड़क के पेच वर्क कार्य में जमकर घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही सड़क खराब होने से ग्रामीणों में खासी परेशानी होती दिख रही है। वही ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता कमल मुनि जोशी ने कहा कि सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्य में सरकारी पैसे का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कल शाम हुआ है डामर, ये कल शाम हुआ है, ये कल ये ठेकेदारों की लापरवाही किसी भी करा रहे हैं, किसी से भी करा रहे हैं। इतनी ईमानदारी कम से कम इतना छोटा सा काम कौन है ठेकेदार? पूरी रोडी बनी, सब पूरी रोडी है, विभाग से कोई नहीं है, भाग गए आया था उनका विभाग है वो खाली यहाँ पे। और कुछ समाज सेवी के माध्यम से ये पता चला था कि यहाँ पे जो है वो अच्छी गुणवत्ता कार्य नहीं हुआ है। इसी के संबंध में आज देखा गया है कुछ जगह पे जो पैच वर्क किया गया है वो एक रात में ही उखड़ गया है। इस संबंध में विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि वो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं मौके पर पहुँच के और इसको पुनः कराएं और जहाँ से भी पॉसिबल है इसको आगे तक कराया जाए। और ये ऐसे अधिकारी जो जिसके निर्देश में, जिसके दिशा निर्देशनों में ये काम चल रहा है, जिन ठेकेदारों के द्वारा ये ऐसे काम करे जा रहे हैं, और उसको आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें और उस पर जांच भी करें, क्योंकि आगे को भी कई सड़कें और सरकार का जो पैसा है, धन है, उसका ऐसा दुरुपयोग ना हो, तो उस पर कार्रवाई करेंगे तो फिर आगे का निर्माण कार्य अच्छा होगा। इतने समय में इतना खुलेआम, इतना लो मटेरियल जो डाला जा रहा है, सरकार कई सरकारें हमने देखी, कई मंत्री विधायक देखे, लेकिन इतना लेवल गिरा हुआ कभी नहीं देखा। और अब तो सामने सामने दिन दहाड़े जैसे इस जंगल में है, ये कोई देखने वाला नहीं है उस प्रकार का काम। ये ठेकेदार और अधिकारी तो कोई दिखाई नहीं देता। काम जब इतने बड़े होते हैं तो अधिकारी कोई नहीं, एक मुंशी जी कभी दिखाई देते हैं, बाकी ठेकेदारी के लेबर दिखाई देते हैं। ठेकेदार भी कौन है ये पता नहीं चलता। तो काम अच्छा हो, किसी को दंडात्मक कार्रवाई का हम ये केवल पनिश दिलाने के वो नहीं है इच्छाधारी। हम तो ये हैं कि काम प्योर हो, अच्छा हो, क्वालिटी हो उसकी, और सरकार बदनाम न हो। कोई भी सरकारें हों, बदनाम सरकार होती हैं, फ़ायदा चंद लोगों का होता है। बिल्कुल ये उपयोग भी मेरे ख्याल से हो रहा है कि जब यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, मैं अगर परिवार में बैठा हूँ मजबूत, तो मेरे बच्चे लापरवाही है वो कैसे कर देंगे? ये देखने वाला कोई नहीं है। पैसा ज़रूर सरकार का जा रहा, लेकिन सरकार ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। उनके नुमाइंदे जो भी हैं, सरकार तो अपनी जगह है ही। ये कि इसमें कुछ गुणवत्ता है नहीं, कुछ माल पड़ा ही नहीं है, और जबकि ये कार्य को पूरा होना चाहिए था, आधा अधूरा कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता नहीं है। अब सरकार अपनी जगह ठीक है, सरकार तो पैसा आवंटित करती है, सरकार देती है, इसमें जो है अधिकारियों की जो है लापरवाही है। ये रोड कल शाम को पड़ा है, इसको भी 12 घंटा पूरा हुआ नहीं है, तो अभी से रोड टूटने लगी है, जबकि इसमें इतनी हैवी गाड़ियाँ चलती हैं, 22 टेरा, 28 टेरा, 30 टेरा। और यहाँ पर सामने जो है अपना क्रेशर है, क्रेशर की गाड़ियाँ बराबर दिन और रात चलती हैं। अभी तो गोला खुली नहीं है, अभी तो ट्रैफिक और बढ़ेगा इसमें। कैसे करना चाह रहे हैं, सरकार तो अपना पैसा दे रही है, लेकिन अधिकारियों को जरा जिम्मेदार होकर यहाँ पर देख रेख करनी चाहिए। उनके अंदर में काम होना चाहिए कि ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल गुणवत्ता है ही नहीं है। हमारा कहने का मतलब है कि जनता इसमें खाली बेवकूफ़ बन रही है, धूल धक्कड़ खा रही है, पूरे घर बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर जीएससी इंटर कॉलेज हमारा लड़कियों का है, बगल में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है। 3-4 स्कूलों के बीच में बच्चे कीचड़ के पाँव लेके जा रहे हैं, धूल धक्कड़ में जा रहे हैं। बीमारी का पूरा इसमें बना हुआ है। इसमें मैं सरकार से भी कहूँगा और विभाग से भी कहूँगा कि इसमें गुणवत्ता के हिसाब से अच्छा कार्य किया जाए।